क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक सही उंगली का टच किसी भी रिश्ते की पूरी फीलिंग बदल सकता है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी यही समझ नहीं पाते कि आखिर उनके रिश्ते में वो एक्साइटमेंट क्यों नहीं है, वो गहराई क्यों नहीं है जो फिल्मों या कहानियों में दिखाई जाती है। क्योंकि सच ये है कि इंटीमेसी सिर्फ जल्दी शुरू होकर खत्म हो जाने का नाम नहीं है। असली खेल उस एहसास में छिपा होता है जो धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग और दिल दोनों को एक साथ छू ले। और आज मैं आपको वही सीक्रेट बताने वाली हूँ जिसे समझने के बाद आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस चीज़ की जिसे ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आपने इसे सही तरीके से समझ लिया तो आपके और आपके पार्टनर के बीच का कनेक्शन पहले से कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटीमेसी में सिर्फ एक ही चीज़ मायने रखती है, जबकि सच्चाई इससे कहीं अलग है। कई बार सिर्फ उंगलियों का सही इस्तेमाल ही किसी भी मोमेंट को खास बना देता है, क्योंकि उंगलियों में कंट्रोल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सॉफ्टनेस। जब आप अपने पार्टनर को धीरे धीरे उंगलियों से फील करवाते हैं तो उनके दिमाग में अलग तरह की सेंसेशन बनने लगती है, ऐसा एहसास जो सिर्फ जल्दबाजी में कभी महसूस नहीं हो सकता। और यही वजह है कि कभी कभी सिर्फ एक हल्का सा स्पर्श भी सामने वाले को अंदर तक महसूस हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ है पेशेंस, क्योंकि सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे शुरुआत से ही जल्दी में रहते हैं, जबकि फीमेल बॉडी और माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होकर ही किसी फीलिंग को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। उसे भरोसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इमोशनल कनेक्शन की। शुरुआत हमेशा रिलैक्स माहौल से होनी चाहिए। सबसे पहले बालों में धीरे धीरे उंगलियां फेरिए। आपको शायद लगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन यहीं से दिमाग को पहला सिग्नल जाता है कि सामने वाला आपको स्पेशल फील कराना चाहता है। और जैसे ही दिमाग उस एहसास को एक्सेप्ट करता है, बॉडी भी धीरे धीरे उसी फीलिंग के साथ रिस्पॉन्ड करने लगती है। इसके बाद कानों के आसपास और गर्दन की तरफ हल्के टच के साथ बढ़िए। ये बॉडी के बेहद सेंसिटिव हिस्से होते हैं। यहाँ उंगलियों का हल्का सा मूवमेंट भी पूरे शरीर में सहरन पैदा कर सकता है। लेकिन याद रखिए, यहाँ ताकत नहीं बल्कि नरमी काम करती है, बिल्कुल हल्के हाथों से, जैसे हवा त्वचा को छू रही हो। अब यहाँ एक और ज़रूरी बात समझिए, असली मज़ा जल्दबाजी में नहीं बल्कि उस इंतज़ार में छिपा होता है जहाँ सामने वाला धीरे धीरे हर टच को महसूस करने लगे। यानी उन्हें उस एहसास तक धीरे धीरे ले जाना जहाँ उनका पूरा ध्यान सिर्फ आप पर हो जाए। यही चीज़ किसी भी मोमेंट को यादगार बनाती है। अब बात करते हैं रिदम की, क्योंकि सिर्फ टच काफ़ी नहीं होता, आपका तरीका भी बहुत मायने रखता है। शुरुआत हमेशा स्लो होनी चाहिए, फिर धीरे धीरे स्पीड बदलते रहिए, कभी स्लो, कभी थोड़ा तेज़, फिर अचानक छोटा सा पॉज। यही बदलाव सामने वाले की सेंसेशन को और ज़्यादा इंटेंस बना देता है। अगर हर चीज़ एक जैसी चलती रहे तो दिमाग उस फीलिंग का आदी होने लगता है, लेकिन जैसे ही आप रिदम बदलते हैं, एक्साइटमेंट फिर से बढ़ने लगती है। और एक ज़रूरी बात, सिर्फ एक ही जगह फोकस मत कीजिए। अगर एक हाथ किसी हिस्से पर है तो दूसरा हाथ बालों, कमर या हाथों पर हल्का टच देता रहे। जब शरीर के अलग अलग हिस्सों को एक साथ एहसास मिलता है तो पूरी फीलिंग और ज़्यादा गहरी हो जाती है। यही वजह है कि जो लोग फोरप्ले और इमोशनल कनेक्शन को समझते हैं, उनका रिश्ता ज़्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। अब बात करते हैं एक आम गलती की। बहुत से लोग सोचते हैं कि ज़्यादा प्रेशर या ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा मज़ा, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। फीमेल बॉडी रफनेस से ज़्यादा जेंटलनेस को महसूस करती है। सॉफ्ट मूवमेंट्स, धीमी शुरुआत और धैर्य ही असली फ़र्क पैदा करते हैं। इसलिए जल्दबाजी करने के बजाय मोमेंट को धीरे धीरे बनने दीजिए, क्योंकि जितना धीरे एक्साइटमेंट बिल्ड होती है, एहसास उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। अब सबसे ज़रूरी बात, हाइजीन। इंटीमेसी में साफ सफाई बेहद ज़रूरी होती है। हाथ साफ होने चाहिए, नाखून छोटे और स्मूथ होने चाहिए, क्योंकि शरीर के कुछ हिस्से बेहद सेंसिटिव होते हैं। छोटी सी लापरवाही भी डिस्कम्फर्ट पैदा कर सकती है। अगर हाथ ज़्यादा ड्राई हो तो हल्के मॉइस्चर या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि टच स्मूथ महसूस हो। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने मिर्च, मसाले या कोई तेज़ चीज़ छुई हो तो हाथ अच्छी तरह साफ किए बिना डायरेक्ट टच बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे जलन हो सकती है और पूरा मूड खराब हो सकता है। देखिए, इंटीमेसी सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है, ये दो लोगों के बीच का भरोसा, कंफर्ट और इमोशनल कनेक्शन है। जब आप अपने पार्टनर की फीलिंग्स को समझते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं और उनकी कंफर्ट को प्राथमिकता देते हैं, तभी असली क्लोजनेस बनती है। इसलिए अगली बार जब आप अपने पार्टनर के करीब जाएं तो सिर्फ जल्दी खत्म करने के बारे में मत सोचिए। पहले उन्हें खास महसूस कराइए, उन्हें कंफर्ट दीजिए और उंगलियों के सही टच से धीरे धीरे उस एहसास को बनाइए जिसे वो लंबे समय तक भूल ना पाएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगला टॉपिक आप किस बारे में जानना चाहते हैं।